नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। देश में एक के बाद एक भगदड़ और उसमें 50 से अधिक मौतें होना। मौत होने के बाद सोचिए पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगा है दोस्तों। इस साल 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में पहली भगदड़ मची, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए। वहीं अभी वह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली स्टेशन पर दूसरी भगदड़ की घटना भी घटी, जिसमें 18 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यानी मात्र 15 दिनों के अंदर ही 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यानी कि जो सिस्टम है, सिस्टम में लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोग दम तोड़ रहे हैं, जो एक गंभीर सवाल है और सवाल उठ भी रहा है। नमस्कार, मैं अजीत अमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल स्टोरीज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दिल्ली हादसे के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब दुनिया में सबसे बड़ा मेला महाकुंभ है तो फिर उसे लेकर पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की गई? अगर तैयारी थी तो फिर 15 दिन के अंतराल पर ही इतनी बड़ी दो घटनाएं कैसी घटी? क्या भीड़ से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी नहीं थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जो कि देश के लोग पूछ रहे हैं। सवाल उठ रहा है चूंकि ये घटना कोई नया घटना नहीं है। इससे पहले भी देश में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देखा जाए तो बीते 25 सालों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में 3900 से अधिक घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं में 3000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। ये घटनाएं धार्मिक त्योहारों, राजनीतिक रैलियों या सेलिब्रिटी उपस्थिति की वजह से ही हुई है। हालांकि इससे ज्यादा घटनाएं धार्मिक आयोजनों के दौरान हुई है। भारत में पहली बार अगर हम बात करें तो 1954 में प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मची थी। यह देश का सबसे बड़ी भगदड़ मानी जाती है, जिसमें करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से कुछ लोग दबकर मर गए थे और कुछ लोग बचने के लिए नदी में कूद गए थे। ये हादसा भी मौनी अमावस्या के दिन ही हुआ था। इसके बाद वर्ष 1986 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ मेले में हुई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस मेले में यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह दूसरे राज्य के सीएम और सांसदों के साथ वहां पहुंचे थे। इस दौरान जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को नदी में किनारे जाने से रोका तो भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इसके 17 साल के बाद साल 2003 में महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला में भी भगदड़ मची थी। इस दौरान 39 लोग मारे गए थे, जबकि 140 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इसी तरह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित मंदार देवी मंदिर में 25 जनवरी 2005 को भगदड़ मची थी, जिसमें 350 से ज्यादा श्रद्धालुओं की दबकर मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये हादसा तब हुआ था जब कुछ लोग नारियल तोड़ते समय सीढ़ियों पर गिर गए। वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में एक धार्मिक समारोह के दौरान भी भगदड़ मची थी, जिसकी वजह से 162 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित चामुंडा देवी मंदिर में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी। यहाँ किसी ने मंदिर को अंदर बम होने की अफवाह फैलाई थी, जिसके चलते यहाँ पर 250 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। वर्ष 2010 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भगदड़ मची थी। प्रतापगढ़ में कृपालू जी महाराज के आश्रम का गेट गिरने से भगदड़ मच गई थी, जिससे 62 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए। मरने वालों में 37 बच्चे और 26 महिलाएं शामिल थी। इसमें एक साल के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में नवंबर 2011 में गंगा नदी के तट पर भगदड़ मची थी, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हुए। इसके बाद वर्ष 2013 के कुंभ में फिर भगदड़ मची, जिसमें
36 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जबकि दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए थे। ये भगदड़ तब हुई जब श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। उसी दौरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़े और भगदड़ की स्थिति बन गई। उसके बाद जब लोग लोहे की ब्रिज पर चढ़ने लगे तो इतने लोगों का भार ब्रिज सह नहीं पाया और ब्रिज गिर गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दांतिया जिले के रतनगढ़ देवी मंदिर में साल 2013 में नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें 115 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस कार्यकाल में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि जगह की कमी की वजह से ऐसे हालात बन गए थे। 3 अक्टूबर 2014 को बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में दशहरा कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए थे। इसी तरह 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्करम त्योहार मनाया जा रहा था। वहां भगदड़ मची, जिसमें 27 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची थी। इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। 2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस में एक धार्मिक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे अधिक महिलाएं थी, जिनकी संख्या 112, वही 7 बच्चे भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि शामिल होने की परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों को ही थी। तिरुपति मंदिर में इसी साल यानी कि जनवरी 2025 में भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। देश में भगदड़ की इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी इससे सबक नहीं लेना यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इस लापरवाही की वजह से ही देश में भगदड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोग सरकार से सवाल पूछ रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश ही क्यों दिया जाता है। अभी तक जितने भी भगदड़ की घटनाएं हुई है, लगभग सभी घटनाओं में क्षमता से अधिक भीड़ होने के कारण ही हुई है। ऐसे में इसके रोकथाम को लेकर एक सख्त नियम कानून क्यों नहीं बनाया जाता, यह बड़ा सवाल है। लेकिन अब इसका समाधान चाहिए। लोग समाधान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। अन्यथा इस तरह के सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोग हमेशा मारे जाते रहेंगे और सरकार मृतकों के नाम पर केवल मुआवजा की राशि ही देती रहेगी। ऐसे में एक यक्ष प्रश्न है हमारी सरकार के पास, जो कि देश की आम जनता पूछ रही है कि उनको सुरक्षा कब तक मिलेगा। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए